हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो बच्चों, आज हमने कुछ लिए हैं कुछ अलग टाइप के सवाल। ठीक, सवाल इस प्रकार से है कि सवाल है इंटीग्रेशन 1/x ब्रैकेट में x⁴ - 1, फिर इंटीग्रेशन 1/x और उसके बाद x⁴ + 1, यहाँ पर x² + 1 का होल क्यूब। तो देखिए, इन सभी सवालों में खास बात क्या है कि बाहर जो x है वो सिंगल पावर का है, ठीक है, और अंदर थोड़ी सी पावर ज्यादा है। तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं ये बताने जा रहे हैं। ठीक, वैसे तो हमने आपको बताया है कि जब दो चीजें नीचे गुणे में है ना, फैक्टर के रूप में लिखी हुई हैं, तो इसका हम लोग करते हैं आंशिक भिन्न। अगर इसका आंशिक भिन्न लगाने जाओगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर खुलेगी, x² - a² टाइप बनेगा, तो काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो बताया जा रहा है उस तरीके से बड़े आसानी से हो जाएगा। इन सभी सवालों में करते क्या है, जितनी भी अंदर बड़ी पावर हो उस पावर से एक कम का गुणा करा देते हैं। गुणा और भाग मतलब क्या दिख रहा है आपको? x⁴ है तो x⁴। चलो इस सवाल से बताते हैं, फिर तीनों सवाल देखिए कैसे हो जाएंगे। तो पहला सवाल हम नोट कर लेते हैं। सब में एक कॉन्सेप्ट लगाना है केवल आपको, बड़ी आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। इसमें करना क्या है, हमें करना क्या है, पावर बेटा है 4, तो x⁴ का ऊपर नीचे गुणा भाग करा देंगे। ठीक, ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, x⁴ का क्या करने पर बेटा, गुणा व भाग करने पर, ठीक है ना, गुणा व भाग करने पर भाग और गुणा कर देंगे। तो जैसे ही भाग गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट केवल यही है, जो ब्रैकेट के अंदर है उससे जितनी पावर है उससे एक कम पावर का, अगर n पावर है तो x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो x⁴ हो जाएगा, इस x में मल्टीप्लाई कराओगे तो x⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁴ - 1 dx। ठीक, तो सवाल क्या बन गया, जैसे ही आपने x⁴ का मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x⁴ आ गया, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई x⁴ हो गया, अब आपको क्या करना है, इसको मानना है t, तो लेट कर लेंगे t बराबर x⁴। लेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा बेटा dt/dx, और आते हैं 4x³ हो जाएगा। तो भैया 4 को भेज दो नीचे, ये हो गया dt हो गया x⁴ dx। ठीक है, तो यहां से गायब होने के लिए बच्चा वैल्यू मिल चुकी है, तो आएगा 1/4, फिर यहाँ पे आएगा 1 और ये हो गया dt। इसकी जगह रख देंगे t, इसकी जगह रख देंगे t-1। अब देखो इसका आंशिक भिन्न करना कितना आसान हो गया। इसका आंशिक भिन्न बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। आंशिक भिन्न करने के लिए देखो क्या किया जाता है, आंशिक भिन्न के लिए हमने बताया था कि 1/t और t-1 लिखा है, तो आप इसको लिख देंगे 1/t + b/t-1 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे t से t कट जाएगा, a t-1 आ जाएगा, और t-1 कटेगा तो bt आ जाएगा। अब हमने बताया था एक बार इसको जीरो कर लेते हैं, एक बार इसको जीरो कर लेते हैं। जिन्होंने भी आंशिक भिन्न की वीडियो अभी ना देखी हो तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया कैसे कैसे करना है, तो फटाक से जाकर उस वीडियो को भी देख ले, यहाँ पर तो हम बता ही रहे हैं। तो एक बार इसको जीरो करते हैं, एक बार इसको जीरो करते हैं। बेटा t बराबर रख दें अगर हम 1, जैसे ही 1 रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, केवल 1 बराबर b आ जाएगा। और बेटा t बराबर अगर आपने जीरो रख दिया तो ये जीरो हो जाएगा, ये आएगा माइनस, तो 1 बराबर -a आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो दोनों ही वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये सवाल कन्वर्ट हो गया आपका -1/t प्लस का 1/t-1। ठीक है ना, ये सवाल को ऐसे लिख दे, मतलब इस जो है इसको ऐसे लिखेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन देखो कैसे बन जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन माइनस का 1/t प्लस 1/t-1 और ये dt। ठीक है बच्चा, बन गया कि नहीं बन गया? अब कैसे करोगे इंटीग्रेशन बताओ। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/4 आएगा, माइनस का log t हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का log t-1 हो जाएगा, और प्लस का c। आप इसको log m माइनस log n लगा सकते हो, तो आ जाएगा प्लस 1/4 log t-1/t प्लस का c, ये बन जाएगा। बस t की वैल्यू रख दी, t की वैल्यू कितनी बेटा, x⁴। तो सवाल बन के आ जाए 1/4 log x⁴ - 1 और x⁴ प्लस का
तो बच्चा इस प्रकार से सवाल हो गया, इसको फटाक से नोट करो, फिर हम बताते हैं आपको अगला सवाल। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको अगला सवाल भैया, ठीक, फटाक से इसको कर देते हैं रफ। ठीक, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप सारे सवाल बड़े आराम से कर लोगे बेटा। हो गया x की पावर 3/2 + 1 और ये dx। फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया ऊपर वाला, क्या बताया था, बाहर सिंगल पावर अंदर पावर हो। देखो क्या करेंगे हम इसमें हमें ये करना है कि एक पावर कम करनी है। जब 3/2 में एक कम किया जाता तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये हुआ x की पावर 1/2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो लिख देंगे x बराबर 1/2। x की पावर 1/2 का क्या करना है बेटा, गुणा व भाग करने पर। ठीक है, गुणा और भाग दोनों कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो जब से आप गुणा करोगे ऊपर तो आ जाएगा x की पावर 1/2। ठीक, और आपको पता है जब 1/2 इसमें गुणा होगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x की पावर 3/2 हो जाएगा +1 और ये dx। अच्छा, इन सवालों की खास बात ये भी है कि जब मल्टीप्लाई कराओगे तो अंदर और बाहर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक है ना, तभी ये लग भी जाता है, अंदर की वैल्यू और बाहर की वैल्यू देखो दोनों x की पावर सेम हो जाती है। अब आपको करना है क्या, इसको t मानना है तो लेट कर लेंगे। जैसे आप लेट करोगे देखो क्या आएगा, लेट कर लीजिए आप इसको, x की पावर 3/2 बराबर t। देखो पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये लिख देंगे dx हो जाएगा dt। अब आपको क्या करना है, 2 और 3 को नीचे भेज देना है तो 1/x की पावर 1/2 आ गया 2/3 dt। बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 2/3 लिख लिया, 1 इसको लिख दिया dt। देखो बेटा इसको लिख दोगे t और t+1, फिर से वही बन गया कॉन्सेप्ट। बन गया कि नहीं बन गया, फिर से इसमें लगा देंगे आंशिक भिन्न और बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसको भी हम बता ही देते हैं। ठीक, उसको कैसे करना है, ठीक है बेटा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो उस सवाल को भी हम बता दें। ठीक, इसमें आंशिक भिन्न आप लोग लगा लेंगे। देखो आंशिक भिन्न लगाने के लिए अगर हम बता दें, चलो बता देते हैं। तो यहाँ 1/t और t+1 लिखोगे तो इसको लिख दोगे 1/t प्लस का b/t+1। फिर इसका आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ तो 1 बचेगा, a यहाँ आ जाएगा t+1, यहाँ बचेगा b, यहाँ आ जाएगा t। ठीक है बच्चा, अब आपको एक बार इसको जीरो करना है, एक बार इसको, तो t बराबर रख दो -1। जैसे -1 रखोगे ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये बचेगा 1 बराबर माइनस का b, तो b बराबर आएगा -1। एक आंसर ये हुआ। और इसको जीरो करने के लिए t बराबर आपको जीरो रखना पड़ेगा, तो a बराबर आएगा 1। ठीक आएगा, तो इसको लिख सकते हो 1/t माइनस का 1/t+1, ये लिख सकते हो। और जैसे ये लिख दिया भैया, अब इसको आप क्या कर दिए 2/3 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t+1 और ये dt। अब इसमें लगा देंगे फॉर्मूला, इसमें लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, 2/3 हो जाएगा बेटा log t माइनस का log t+1 और लास्ट में लगा दिया c, log m माइनस n लगा दो, log t/t+1 प्लस का c। बस आपको रखना क्या है, t की वैल्यू रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू कितनी है बेटा, log x की पावर थी हमारी, t की वैल्यू 3/2, x की पावर 3/2 और x की पावर 3/2+1 वैसे आंसर। ठीक, फटाक से स्क्रीनशॉट ले, एक सवाल बचा है उसको बता देते हैं। तो अब बता देते हैं बेटा अगला सवाल, इसको कर दिया है रफ। ठीक, तो अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। x x² + 1/3। ठीक, कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वो लग जाएगा कि अगर आप x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी x² बन जाएगा और यहाँ पर भी x² बन जाएगा, दोनों हमारे सेम बनना है। तो ये भी देखना है कि दोनों सेम बनने चाहिए। अब देखो तो क्या करते हैं, x का गुणा कर देते हैं, तो ऊपर x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x²। अब x² + 1/3 dx। अब देखो ध्यान से, इन सब सवालों में हम इसको केवल t मान रहे थे ना, यहाँ पर भी बेटा इसको t मान सकते हो, लेकिन एक चीज हो रही है, यहाँ पर क्यूब लगा है। अगर हम इस पूरे को t मान लें तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो हम पूरे को t मानते हैं। तो यहाँ लेट कर लेते हैं कि t बराबर x² + 1। अगर जैसे यहाँ से x² की वैल्यू रखनी पड़ी हमें, तो क्या रखोगे, x² की वैल्यू निकलेगी t - 1।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मानने पे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि जो यहाँ मानते हो वहां पे जाके जुड़ जाता। अब देखो यहाँ पे ये मान लिया, अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dt बटे dx आएगा, 2x आएगा, x को इधर भेजेंगे तो dt बराबर इस 2 को भेज दो बेटा नीचे, x और dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और x और dx को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1/2, तो ध्यान दीजिए 1/t। अब देखो x स्क्वायर की जगह लिख दोगे t-1 और इसकी जगह लिख दोगे t⁻3। ठीक है बच्चा, ये बन गया। अब इसमें लगाएंगे आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न में क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 1/t-1 और t³ बराबर a बटे t-1 लिखा। अब देखो ध्यान से, इस पे पावर लगी है 3, इसका फैक्टर हो नहीं रहा है। जब हो नहीं रहा अलग अलग कैसे लिखेंगे, इसको लिख देते हैं बेटा bx स्क्वायर, स्क्वायर की जगह लगा रहे t स्क्वायर प्लस का c t प्लस का d बटे t³। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो a के बटे में ये आ गया, बाकी 3 कांस्टेंट हमने ये लिख दिया b c d। ठीक है, इसको क्या किया हमने, t⁻3 तो 2 तक जाएंगे ऊपर, अगर यहाँ 3 है तो 2 तक पूरा लेना पड़ेगा कांस्टेंट। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो बेटा इसका, तो आएगा a t³ हो गया नहीं हो गया। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा t-1 b t स्क्वायर प्लस का c t प्लस का d। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा a t³, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो b t³ हो जाएगा बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो c t स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करोगे तो dt हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करो माइनस बी टी स्क्वायर माइनस का सी टी माइनस का डी। अब क्या करेंगे, समान पदों को एक तरफ करेंगे, तो यहां से देखो b कॉमन है, फिर t की पावर 3 कॉमन है, तो a प्लस बी बराबर हो गया t की पावर 3। स्क्वायर वाले दो हैं हमारे पास, ये हो गया स्क्वायर वाले, t वाले भी दो हैं, d माइनस सी हो गया t, और d अकेला है माइनस। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे तुलना कराएंगे। तुलना कराओ, तुलना करने पर तो जैसे ही हम तुलना कराएंगे तो यहां से यहां पर टी क्यूब का कोई भी टर्म नहीं है, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 0। तो यहां से a की वैल्यू निकली माइनस का b। ठीक है, फिर एक बार इसको तुलना कराएंगे तो c माइनस बी बराबर क्या निकलेगा 0, तो c की वैल्यू निकलेगी b के बराबर। ठीक है, यहां से इससे तुलना कराएंगे d माइनस सी बराबर ये भी 0 आएगा, तो d बराबर हो जाएगा c। अब यहाँ पर लास्ट का माइनस d बराबर आ गया 1, तो d की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब d की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ रख दोगे c की वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी -1 आएगी, और c की वैल्यू -1 आ गई तो b की वैल्यू भी -1 आएगी, और b की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ रखोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो भैया हमारा आ गया, देखो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और c की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू आ गई। ठीक, फटाक से आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम इसको रफ करके तो हम आगे सवाल को बताएं। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। ठीक, तो आपका ये सवाल बन गया, देखो तो 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको आप लिख सकते हो a की जगह क्या लिखना है आपको 1, तो 1/t-1 लिख दिया। ठीक है, प्लस अब ये पूरा ये तो लिखना है आपको, यहाँ पे सारी वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या रखोगे -1t स्क्वायर। ठीक, फिर c की वैल्यू भी -1 है, माइनस सी टी, सी हो गया, d की वैल्यू भी -1 है, -1, और बटे में आ गया t क्यूब, वही हो गया dt। ठीक है ना, देखो यहाँ b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू सारी वैल्यू रख ली। अब आप इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग भाग कर दीजिए, अलग अलग भाग कर दीजिए, तो देखो क्या आएगा, इस तो सब माइनस है, माइनस आएगा, इसका जब इसमें डिवाइड करोगे माइनस आएगा, 1/t बचेगा, इसमें जब करोगे -1/t स्क्वायर बचेगा, इसमें करोगे 1/t क्यूब हो जाएगा, वही हो जाएगा dt। ठीक, तो देखो अब आगे क्या होगा। ठीक बच्चा, ध्यान देना। अब देखो ये सिंगल पावर है, ये बन जाएंगे लॉग, लेकिन जिसमें पावर होती है ज्यादा ये ऊपर जाते हैं, तो बन जाएगा 1/2। तो देखो ध्यान से 1/t-1, 1/t, इसको भेज देंगे ऊपर, t की पावर -2, t की पावर -3 dt। अब देखो करेंगे क्या, इसका हो जाएगा बेटा लॉग मॉड t-1, एक काम खत्म,
इसका हो जाएगा log mod t हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इनका तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, पावर क्या करते हैं देखो ध्यान से, माइनस लगा है, पावर में एक जोड़ते हैं, पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ोगे तो -1 होगा, उसी का डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी एक पावर जोड़ोगे तो आप तो -2 आएगा, -2 से डिवाइड कर देंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा c। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर बन गया आपका 1/2। इसको आप log m - n में लिख सकते हो, log t - 1/t हो जाएगा, ठीक है। इसको ये हो जाएगा प्लस का 1/t, इसको ले सकते हो प्लस का 1/2 t² प्लस का c, ठीक। और t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी थी भैया, t हमने माना था इस पूरे को x² + 1 को, तो रख देंगे log t की जगह x² + 1 -1 हो गया, x² + 1, ठीक, प्लस 1/x² + 1 प्लस का 1/2 x² + 1 का होल स्क्वायर और लास्ट में लगा दिया c, ठीक। यहाँ से 1 1 कट जाएगा, आपका आंसर आ गया। तो सवाल हमने बता दिया, सवाल आपके हो गए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।